24 अगस्त 2023 बुध जो कि सिंह राशि में विराजमान है और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। और बुध का वक्री होना तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो कुछ चीज़ें तो उसकी पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें उसकी नेगेटिव होती हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो वो 3 गुना पावरफुल ज़रूर होता है। अब ये आपके शुभ भाव में है या शुभ भाव में नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अब 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री का अर्थ होता है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना। और नवग्रहों में बुध को अगर हम देखें तो इनको युवराज की उपाधि दी गई है। सबसे युवा ग्रह माने जाते हैं ये हमारी बुद्धि के कारक हैं, तर्क क्षमता के कारक हैं। हमारे जो अच्छे संचार कौशल होता है उसका प्रतिनिधित्व बुध देव ही करते हैं। और ये तेज गति से चलने वाले ग्रह भी हैं। 15 से 20 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। अब सिंह राशि में विराजमान हैं सूर्य के साथ। सूर्य इनके मित्र हैं, तो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य सरकार, प्रशासन, स्वाभिमान को देखते हैं और हमारे जीवन में रॉयल्टी को देखते हैं, लग्जरी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मित्र ग्रह के साथ मित्र की ही राशि में विराजमान है, जो धन को भी नियंत्रित करते हैं। बुध का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि बुध जब किसी राशि के किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तब वो उसके अनुसार ही रिजल्ट देता है, क्योंकि वो उसके गुणों को अपना लेता है। ये बुध की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो अब बुध का वक्री होना तुला राशि के लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव देगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर क्या उपाय आप कर सकते हैं? किन उपायों से आपको सबसे अधिक यहाँ स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा? हर एक जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हर ग्रह की, आपकी राशि के बारे में जानकारी हर ग्रह के द्वारा मिलती रहती है। तो मैं तुला राशि की बात कर रही हूँ। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, और बुध कहाँ है? बुध हैं आपके 12वें भाव के स्वामी, और साथ में ये आपके देखते हैं भाग्य भाव को। तो ये भाग्य का स्वामी है और कहाँ है? 11वें भाव में है। 11वां भाव भाग्य का स्वामी 11वें भाव में। देखिए, एक तो जब भी होगा तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ स्थितियाँ होगी कि वक्री हो जाएंगे। तो आपके 11वें भाव यानी कि आर्थिक लाभ जो होता है, इच्छाओं का होता है, भाई बहनों का होता है, चाचा का होता है, पिता तुल्य लोगों का होता है, तो ये यहाँ वक्री हो जाएंगे। अब वक्री होने से आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, क्योंकि ये देखिए सावधानी बहुत ज़रूरी होती है, और सावधानी के साथ उपाय भी इतने ही ज़रूरी होते हैं। एक तो आपको किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचना है। छोटे मोटे निवेश आप कर सकते हैं। अब छोटे मोटे निवेश कितने हैं वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार मैटर करते हैं। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, किसी को बड़ा अमाउंट देने से बचना है, वरना फंसने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, यहाँ नुकसान उठाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं यहाँ। तो थोड़ा इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छा खासा धन खर्च भी करने वाले हैं। 12वें भाव के स्वामी हैं और 11वें में बैठे हुए हैं। तो अब इच्छाएं मन में ना हो और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप खर्चा ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्हीं के लिए आप अच्छा खासा धन खर्च भी करेंगे, और अपने ऊपर आप ध्यान देंगे कि आप अपने रूप रंग पर ध्यान देंगे, अपनी साज सज्जा पर आप ध्यान देंगे, उसके लिए भी आप इस दौरान खर्चा करने वाले हैं। अब बुध का यहाँ वक्री होना एक चीज़ पर और प्रभाव डालेगा कि आप अपने चाचा या बड़े भाई बहन हो गए, यानी आपसे जो बड़े हैं रिश्ते में, उनके साथ विवाद की स्थिति में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? संवाद के कारक ग्रह हैं बुध देव, तो संवाद को थोड़ा सा ये बिगाड़ सकते हैं। तो हुआ कि गलती आपकी भी ना हो, तब भी आपने जवाब में कुछ ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि जो बहस है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो उन चीज़ों को आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, और पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर उनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही हैं तो डॉक्टर का परामर्श ज़रूर ले लें। एक और सावधानी भरी चीज़ है कि बुध की जो दृष्टि है ना, वो 5वें भाव पर है।
5वें भाव पर बुध की दृष्टि होने से, वक्री बुध के होने से क्या करेंगे कि ये गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, उनको अपना ध्यान रखना होगा, उनको अपना ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना है, कार्यों को करना है। बाकी मैं अगर देखूं तो ये किन चीज़ों के लिए अच्छा है, एक तो ये प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है और साथ में दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, आप दिल खोलकर अपने पार्टनर के सामने अपनी सारी बातों को बोलेंगे। और देखिए, जब आप अपनी सारी बातें अपने पार्टनर को बोलते हैं, अपने पार्टनर को समझाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपको उनके साथ अपना जीवन बिताना है या फिर आप जीवन बिता रहे हैं। तो एक पारदर्शिता बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक दूसरे के सामने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन, कोई भी हिचक ना रहे। तो इन चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें। बाकी मैं अब स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, उनके लिए ऐसी कोई दिक्कत की बातें नहीं दिखाई दे रही हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अगर आप आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप आर्ट्स से जुड़े हुए किसी फील्ड में आप जॉब पाना चाहते हैं या फिर आप एडमिशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने किसी बड़े का, गुरु तुल्य का आपको सहयोग मिलेगा और आपका ये सपना पूरा हो सकता है। अब लाभ भाव में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने अपना करियर ख़त्म किया है, आपने अपना कॉलेज ख़त्म किया है और करियर की शुरुआत कर रहे हैं, बैंकिंग के फील्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप बढ़ा देंगे तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप कला नाट्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और इन सभी चीज़ों के कारक कहे जाते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। किन चीज़ों में? लेखन का कार्य हो गया, मीडिया का कार्य हो गया, नृत्य से जुड़ा हुआ होगा, रचनात्मक कलात्मक कार्य हो गए, तो उनमें आपको बुध का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में शुक्र जो कि अब मार्गी हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं, तो उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। कॉमर्स के फील्ड से हैं आप, तो कॉमर्स के फील्ड से जुड़े बच्चों के लिए अच्छे प्लेसमेंट के योग बन रहे हैं, तो उनके लिए भी बुध का वक्री होना बहुत ही शुभ रहने वाला है। बैंकिंग में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम इन दिनों में होता है जब तक बुध वक्री हैं, तो उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ें ही हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी होने वाली हैं। या फिर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं पहले से, तो उनको भी आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, उनको भी कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां आप अपने आप को यहाँ प्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थितियां यहाँ बनने वाली हैं। अब यहाँ सूर्य मौजूद हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, तो सूर्य का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तुला राशि के जातक जो ग्लैमर्स, जो किसी तरह के ग्लैमर्स के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी खरीदारी करने का योग भी बना हुआ है जो आपकी लग्जरी चीज़ों को दर्शाता है, तो आप ऐसी कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप खरीदने जा रहे हैं, हमेशा अपने पैसों के हिसाब से आप देखिए कि आपके ऊपर कोई चीज़ें भारी ना पड़े। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में सफ़ेद फूल लगाएं, किसी भी तरह का हो, लेकिन सफ़ेद फूल का पौधा अपने घर में लगाएं और उस पौधे की अच्छे से देखभाल करें। शुक्र मजबूत होगा इससे, चंद्र मजबूत होगा इससे और बुध मजबूत होगा इससे। तो इस कार्य को करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।